ससुराल चंदेली में जिसके साले का नाम था शिषपाल, और कहीं उसे लड़का ही नहीं मिले। अपनी ससुराल में पहुंचा और शिषपाल जैसे ही मिले हैं, अरे रुकुम जी जाना, तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे माथे पर पसीना। रुकुम कहने लगा यही तो बात है, देखो शिषपाल हम बहुत परेशान हैं, 15 दिन हो गए मेरी बहन रुक्मिणी के लिए कोई वर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चंदेली में आया हूँ। तो शिषपाल जो है मजाक करने लगा। शिषपाल कहने लगा है कि जीजाजी तुम्हारी बहन के लिए हमसे अच्छा और कोई वर नहीं मिलेगा। सोईबा ने 1 रुपया जेब में से निकाला और उसी के हाथ में थमा दिया, लो हमारा तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। देखो कितनी उल्टी खोपड़ी का। आज शिषपाल कहने लगा है जीजाजी अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा तुम्हारे रिश्ता बदलने के लिए जा रहा है। रुकुम कहने लगा हो शाबाश में आइयो बारात लेकर के, वहां द्वारका वासी कन्हैया आ सकता है, माखन चोर ग्वाल कमार आ सकता है। एकदम से शिषपाल कहने लगा जीजाजी अरे उसकी क्या औकात है मेरे सामने, वो तो भिखमंगे हैं, माखन चोर हैं, ग्वाल हैं, गमार हैं, उनकी नहीं चल सकती है। रुकुम कहने लगा इसीलिए तो हमने तुम्हारे लिए रिश्ता तय किया है, और जब समय आ जाए तो अपनी फौज को लेकर के आना और अपने मित्रों की फौज लेकर के आना। शिषपाल कहने लगा तुम चिंता मत करो। इधर रुकुम जो है रिश्ता पक्का करके और पुनः राजा भीष्म की कचहरी में पहुंच गया। बेटा रुकुम कहिए पिताजी। बेटा रुकुम बोलो पिताजी। तुम्हारा चित्त तो प्रसन्न है? चित्र प्रसन्न है पिताजी मेरा, और जो आपने काम मुझे बताया था वो काम करके मैं वापस लौट के आया हूँ। वाह, पुत्र होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। इसके लिए नाश्ता आस्ता दे दो, कोई 15 दिन हो गए इसे निकले हुए। अरे वो सेब उठाओ, वो रखो, सो ले आओ बेटा। अब तो मेरे बंधु बड़ी खुशामद हुई और राजा भीष्म कहने लगे हैं कहिए पुत्र। पिताजी रुक्मिणी के लिए कहाँ वर दे करके आए जरा बताओ। पिताजी इतने क्यों व्याकुल हो तुम? अरे बताओ। अरे मैं बताने के लिए तो जा ही रहा हूँ, आप क्यों चीख रहे हो? बताओ जल्दी। देखो वो बहुत बड़ा सम्राट है, चक्र है, और जब सीटी दे रही है ना लीड एक ही में निकले पड़ेगी। पिताश्री आप चिंता न करें, बोल, और आपका ये चेहरा खुशी के वहां झूम रहा है ना, उसका नाम लूंगा तो आपका पूरा शरीर हिलने लगेगा। बोल बोल जल्दी बोलो। अरे मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा जो है बड़ा तेज है बुद्धि में, कोई अच्छी सुंदर गादी दे करके आया होगा। पिताजी हाँ, अरे पैसे वाला है, धनवान है, हाथी घोड़ा, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, और देखने में भी इतना सुंदर है कि हमारी बहन रुक्मिणी की जोड़ी इतनी सुंदर बनेगी जो आप भी देखते रह जाओगे। क्या बात है परीक्षित महाराज, इतना तेज कहीं मिलेगा? बोलो बेटा बोलो। पिताजी हाँ, अरे क्यों इतना, पहले मुंह मीठा करो, केला खाओ। अरे बोल बोल जल्दी। अरे पहले आप मुंह मीठा करो अपनो। बोल बोल जल्दी बोल। पिताजी आपने उसे देखा भी है, और 51 रुपए की भेंट नरोत्तम सिंह चक्की वाली दे रहे हैं जी। कह रहे फल फूल से नहीं फरा हो तो ऐसे बर्फी मंगवा दो। सो हाँ, भगवान से निवेदन करेंगे सदा प्रसन्नचित रखें। पिताजी हाँ, आपने उसे देखा है, घर पे आता जाता रहता है। अरे भाई कौन है, बोलेगा जरा सा? वो रिश्ते मेरा साला शिषपाल है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि सड़ गई है, ये रिश्ता हम नहीं करेंगे। पिताजी रिश्ता यही होगा। नहीं, क्यों? इसमें कौन सी बुराई है? अरे वो तो तेरा साला है। अरे वो मेरा साला है तो हम उसके साले बन जाएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पिताजी अरे मंत्री, इसको ऐसा करो जेल खाने में डाल दो, इसकी बहुत बुद्धि खराब हो गई है।
पिताजी, हाँ, बुद्धि खराब आपकी हो गई है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है क्यों? यह तुम्हें पता होना चाहिए, जब पिता का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बाप को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है राधा कृष्ण तुम्हें समझा दे, जा खोपड़ी खराब हो गई है। क्या बे तू मानेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, जहां मैं चाहूंगा वही शादी होगी मेरी बहन रुक्मिणी की। अच्छा, हाँ, और तुझे ये नहीं मालूम है क्या? और ये राधा कृष्ण जी दूधिया जो हैं 101 रुपए की भेंट अर्पण करते हैं, भगवान से निवेदन करेंगे सदा प्रसन्नचित रखें। अरे बेटा रुकुम, हाँ पिताजी। जिस समय नारद आए थे और उन्होंने नामकरण संस्कार किया था रुक्मिणी का, तो क्या बताया था महाराज? कहने लगे मुनि नारद योग मिला श्री कृष्ण बताओ बड़ी धूप गले बात सुनो, पानी भजन उचारो। तुम उन्हें ग्वाल और गमार बता रहे हो कन्हैया को? तो पूरे ही मत में सुर सब ही माने, कर दइए कंस की नाटी, कर दइए कंस की नाटी, देख ले पानी मेरे लाल करूंगा मेवा बरसाती। बोले राजा भीष्म, जब राजन सिर मोहर, जब राजन सिर मोहर बड़ी भी है अरे ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद आए थे तो उन्होंने योग मिलाया था, इस रुक्मिणी के बर बनेंगे वो भगवान कन्हैया बनेंगे, और तू उन्हें ग्वाल और गमार बता रहा है। पिताजी, बुद्धि तुम्हारी खराब हो चुकी है। उस माखन चराने वाले ग्वाल गमार के साथ मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी नहीं कर सकता। अरे तुझे ये नहीं मालूम है कि भोजराज कंस की उसने नाट कर दी? अरे छोड़ो पिताश्री, भोजराज कंस क्या था? ये रुकम है, रुकम के सामने अच्छे झुक जाते हैं। वो कंस को लेकर के चले आए तुम्हें। तेरी नहीं चलने देंगे पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए। मंत्री उसको ठोक दो जेल में। सामने देखो, इधर देखो पहले, ये मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ गए? अगर